हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्लास 9th के रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को के टॉपिक को और थोड़ा ठीक से समझेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में ये देखा कि रैशनल नंबर को हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से कट जाए तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जिनको हम डिवाइड करें वो पूरी तरीके से कटे ना, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है, तो उसको हम रिपीटिंग कहेंगे, और जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है उनको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर होने के लिए इन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर होगी, यानी कोई चीज टर्मिनेट कर दे तो अच्छा है, अगर कोई चीज रिपीट करती है तब भी उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, कोई एक भी होगा। इरैशनल नंबर होने के लिए इन दोनों का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो तीन क्वेश्चंस को देखते हैं। दो तीन क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पहला क्वेश्चन 0.575757 डॉट डॉट डॉट, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 0.575757। थर्ड क्वेश्चन 0.5757775777 डॉट डॉट डॉट। तो देखिएगा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये 0.575757 है ना, तो ये रिपीट कर रहा है 57। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई चीज रिपीट करती है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.57 के ऊपर बार। क्यों 57 के ऊपर बार लगा हुआ? क्योंकि 57 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये कटा नहीं है तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर ना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहीं पे ट्रैप है। नॉन टर्मिनेटिंग और इरैशनल नंबर होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होना जरूरी है, जबकि ये सिर्फ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और हमने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों में से कोई भी अगर है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या ये रिपीटिंग है? रिपीटिंग है ना, क्योंकि ये 5757 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि इनमें से कोई भी एक चीज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा बच्चा? ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी वजह से ये क्या होगा? रैशनल नंबर। क्या होगा ये? रैशनल नंबर। समझ आया? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 0.575757, इनको देखिए, ये अपने आप को रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद ये टर्मिनेट हो गए ना। तो जैसे ये टर्मिनेट हो गए तो हमको आगे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने के बाद ही टर्मिनेट हो चुके हैं, और जैसे ही कोई चीज टर्मिनेट हो जाती है वो तुरंत रैशनल नंबर हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए 0.57577577। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे कि 575757। ठीक है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 57 है, पर कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन रिपीटिंग हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू भी है। तो इसमें ये दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं, इसकी वजह से हम इसको इरैशनल नंबर कहेंगे। इरैशनल नंबर कहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये डाउट समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।